सोचिए आप अपने बच्चों के साथ सुबह किसी सैर पर निकले हों और वो अचानक झाड़ियों में पड़ा एक सूटकेस खोल दें और उस सूटकेस में हो एक महिला की इंसानी सिर। क्या आप उस मंजर की कल्पना कर सकते हैं? पालघर में एक सुबह ठीक ऐसा ही हुआ और इसके पीछे छुपी है एक ऐसी साजिश जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। पालघर महाराष्ट्र का एक शांत इलाका, लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। बच्चों को खेलते खेलते एक सूटकेस मिला। उन्होंने जैसे ही उसे खोला, उनकी चीखों ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया। सूटकेस में था एक महिला का कटा हुआ सिर और उसका बाकी का शरीर गायब था। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। सूटकेस सुनसान झाड़ियों में पड़ा हुआ था, जहां आमतौर पर कोई नहीं आता जाता था। पहली नज़र में ये साफ हो गया था, ये कोई साधारण हत्या नहीं, ये हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी और अपराधी ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। अब सबसे पहला सवाल, आखिर ये महिला थी कौन? फोरेंसिक टीम ने तुरंत सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाल, चेहरा और दांतों के जरिए पहचान करने की कोशिश शुरू हुई। पास के थानों से लापता महिलाओं की रिपोर्ट निकाली गई और इसमें 3 संभावित नाम सामने आए। पालघर से 40 किलोमीटर दूर एक महिला आरती यादव 2 हफ्तों से लापता थी। उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब उन्हें तस्वीर दिखाई गई तो वे पहचान गए वो उनकी बेटी आरती ही थी। लेकिन पुलिस को शक था, मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का था। पुलिस ने परिवार से विस्तार से पूछताछ की। पता चला कि आरती की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो किसी के साथ रिश्ते में थी। एक व्यक्ति जो अक्सर उससे मिलने आता था, लेकिन कोई उसे ठीक से पहचानता नहीं था। उस लड़के का नाम था विशाल, लेकिन ना तो उसे कोई पहचानता था, ना ही उसका फोटो नंबर कुछ नहीं था किसी के पास है। पुलिस ने आरती का मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला। अंतिम कॉल उसी विशाल को किया गया था। मोबाइल लोकेशन उसी दिन पालगढ़ के पास दिखी और फिर बंद हो गया। सीसीटीवी में एक बाइक पर हेलमेट पहना आदमी दिखा जिसके साथ आरती थी। यहीं से शक गहराने लगा। विशाल एक फेक नाम था, उसका असली नाम था विष्णु सावंत। उसका आपराधिक इतिहास था धोखाधड़ी और महिलाओं से ठगी के कई केस। पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो खुलासा हुआ, विष्णु शादी का झांसा देकर महिलाओं से पैसे लेता और फिर गायब हो जाता। लेकिन इस बार जब आरती ने शादी के लिए दबाव डाला तो उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार विष्णु ने पहले आरती को बेहोश किया, फिर उसकी हत्या की और उसके बाद शरीर को टुकड़ों में काटा। सिर को सूटकेस में बंद कर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। बाकी शरीर के टुकड़े अभी तक नहीं मिले, लेकिन पुलिस को यकीन है उसने उसे जलाने की कोशिश की होगी। 3 हफ्ते की भाग दौड़ और टेक्निकल सर्विलेंस के बाद विष्णु को ठाणे से गिरफ्तार किया गया। उसने अपना गुनाह कबूल किया। अब मामला कोर्ट में चल रहा है और आरती का परिवार न्याय की उम्मीद में है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है हर उस लड़की के लिए जो किसी अजनबी पर आँख मूंद के भरोसा कर लेती है। हर माता पिता के लिए कि वे अपने बच्चों से संवाद बनाए रखें और हर दर्शक के लिए कि अगर कोई भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें, क्योंकि एक आवाज़ एक जान बचा सकती है। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और मिलते हैं अगली रियल क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनी आंखें खुली रहें। धन्यवाद।